सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता जो 2022 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उनके नाम, कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता जो 2022 के हैं और जो 2023 में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो गया है। उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, भारत और दूसरी देश की सेनाओं और 2-3 और इम्पॉर्टेंट हैं जो दूसरे देश के सेनाओं के बीच में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, इसके द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 6 फील्ड में टोटल आपका दिया जाता है: साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है एनी अर्नाक्स को, और ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो ना आप कैसे आप याद रखोगे, तो जो साहित्य है ना उसको पढ़ने के लिए आपको ऐनक चश्मे की आवश्यकता होती है ना, तो एनी ऐनक ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरा है फिजिक्स। फिजिक्स में मिला है 3 लोगों को: एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर। अब इनके देश याद नहीं रख लें, लेकिन ये 3 नाम जरूर आएगा: एलन जॉन एंटन। भौतिकी में ऐसे याद रखो आप, एलन जॉन एंटन, एलन जॉन एंटन। अगला है चिकित्सा मतलब मेडिसिन का, तो स्वांते पाबो, ये स्वीडन के हैं। जो 1 लोगों को दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो किसी तरह भी बोलना नहीं है। तो स्वांते पाबो, अब मेडिसिन का इनको मिला है, तो स्वांते मतलब ऐसा समझो कि इनको श्वास की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनको श्वास मतलब चिकित्सा। चौथा जो है वो है रसायन का। तो ये 3 लोगों को दिया गया है: कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल, के बेरी शार्पलेस। अब इसमें आपको किस तरह से याद रखना है: कैरोलिन मॉर्टन बेरी, इस तरह से याद रखो नाम, कैरोलिन बार्टर मॉर्टन बेरी। पहले जो शुरुआत के हैं उससे आपको याद रहेगा। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे ना तो याद रहेगा। शांति का मिला है आपका एलेस बियालियात्स्की, ये बेलारूस के हैं, और रशियन मानवाधिकार संगठन व रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को संयुक्त रूप से, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो एलेस बियालियात्स्की, एलेस पैलेस में शांति से रहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। एलेस पैलेस में, तो पैलेस में शांति होती है ना, तो पीस। और रूस और यूक्रेन लड़ाई चल रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको संयुक्त रूप से तीनों का दिया गया है। अगला लास्ट में बचता है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो ये 3 लोगों को दिया गया है: बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायवबिग। तो इसमें भी आप बीच वाले नाम याद रखो, SWH। 3 नाम आ रहे हैं ना इसमें, S, इसमें W और H। SWH आप याद रखो, ये इकोनॉमिक्स का हो गया। तो SWH जब नाम सामने देखोगे तो पता चल जाएगा। ये हो गए आपके नोबेल प्राइज़। अब हम लोग देखते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता। तो जो टेनिस होती है ना उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले तो नाम पता होने चाहिए और किस क्रम में होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नाम सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब स्टार्टिंग जो पहली होती है ना वर्ष में, तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर US ओपन। तो आप मैप को सामने रखो, तो सबसे पहले पूर्व में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के आओगे तो इन 4 में से फ्रांस पड़ेगा ना, फ्रांस के बाद में फिर पड़ेगा UK, तो UK में होता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद सबसे वेस्ट में पड़ेगा USA, तो हो गया US ओपन सबसे बाद में। अब बात आती है कि ये किस तरह कोर्ट में खेले जाते हैं, इसके लिए भी ट्रिक है। तो देखो क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा यही बनेगा कि सिंगल मेंस में और वीमेन में किसने जीता और वो किस देश के हैं। लेकिन जो आसान और चीज़ें हैं वो भी आप देख लो, क्योंकि पता नहीं
इससे यदि क्वेश्चन बन गया तो फिर कौन दे पाएगा। तो किस तरह के कोर्ट में खेला जाता है, तो देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है तो ये हार्ड कोर्ट में, तो पहले ज़मीन हार्ड हुई, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन आया तो फ्रेंच ओपन में ना क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो उसको मैंने हम लोग क्या किए, हार्ड कोर्ट था उसमें पत्थर थे, पत्थरों को तोड़ा तो क्ले बन गई, तो क्ले कोर्ट बन गया। उसके बाद फिर विम्बल्डन, मतलब यूके में जो होता है ना वो विम्बल्डन ओपन है, और विम्बल्डन ओपन सबसे पुराना है। चारों जो ग्रैंड स्लैम है उनमें से सबसे पुराना है विम्बल्डन। तो विम्बल्डन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में, तो पहले पत्थर, फिर आई मिट्टी तो क्ले कोर्ट, उसके बाद मिट्टी में हम लोग में क्या उगी घास, तो घास ग्रास कोर्ट में हो गया आपका विम्बल्डन। उसके बाद फिर से यूएस ओपन हार्ड कोर्ट, तो एक 4 तरह के कोर्ट हो गए, मतलब 3 तरह के कोर्ट चारों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो इनके नाम भी याद रखना बहुत आसान है क्योंकि गिनती के प्लेयर हैं, कुछ लोगों ने 2-2 3-3 बार भी जीता है। तो हम लोग पहले 2022 के देखेंगे फिर 2023 के। तो 2022 में सबसे पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो पुरुष सिंगल जीता है राफेल नडाल ने और विमेन सिंगल जीता है एशले बार्टी ने। तो अभी इस समय सबसे ज़्यादा मतलब फेमस 2 नाम हैं। रॉजर फेडरर तो संन्यास ले चुके हैं, उसके बाद बचे कौन, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अब आप यदि कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके देश का तो नाम आपको पता ही होगा। तो ठीक है, राफेल नडाल जीता, एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। अब एशले बार्टी के नाम में एशले ऑस्ट्रेलिया, ऐसा समझ में आ रहा है, एशले ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने जीता और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया, तो अभी लिखा है रिटायर्ड नाउ। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। चलते हैं फ्रेंच ओपन, तो ये हम लोग 2022 वाले देख रहे हैं। अब दूसरा आता है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में जो आपका सिंगल्स है वो राफेल नडाल ने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता राफेल नडाल ने, फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता और ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था। तो राफेल नडाल ने अभी तक, मतलब अभी 2023 में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक राफेल नडाल ने 22 जीते हैं ग्रैंड स्लैम। जब इन्होंने पिछले साल फ्रेंच ओपन जीता था तो उस समय इनके मतलब टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 22 लिखा है। ये महिला का जीता था ईगा स्वियातेक। तो अभी इस समय ईगा स्वियातेक काफ़ी फेमस चल रही हैं, ये पोलैंड की हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इनका नाम 2 बार अभी और आएगा। चलते हैं अगला विम्बल्डन ओपन। तो पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं, ठीक है। तो देखो पहले 2 राफेल नडाल, उसके बाद तीसरा नोवाक जोकोविच, फेमस है ना ये, मैंने बताया कि 2 के नाम तो किसी तरह नहीं भूलना। महिला में आपका नाम है एलेना, मतलब महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रेबेकिना ने, ये कजाकिस्तान की हैं। पहले ये रूस से खेलती थी, बाद में कजाकिस्तान से खेलती, मतलब रूस के साथ रहने वाली थी, बाद में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली होगी, जो भी हो। तो अभी एलेना रेबेकिना, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन का सिंगल मेन का जीता था कार्लोस अल्काराज ने। तो ऐसे आप याद रखो, अल्काजार गाड़ी आती है हुंडई की, कैसे भी आप याद रख सकते हो, कार्लोस नाम याद रख लो। तो ये पुरुष सिंगल जीता है यूएस ओपन का, ये स्पेन के हैं और ये सबसे कम एज में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हैं, इसीलिए लिखा यंगेस्ट एट नंबर 1। अच्छा हाँ, यंगेस्ट नंबर 1 रहे थे, ग्रैंड स्लैम जीतने की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड नंबर 1 ये टेनिस में हो गए थे 19 साल 130 दिन में। तो देखो महिलाओं सिंगल का फिर से ईगा स्वियातेक, अभी आया था ना ऊपर ईगा स्वियातेक। तो चारों ग्रैंड स्लैम जो 2022 के हैं, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, फिर फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, फिर विम्बल्डन नोवाक जोकोविच, उसके बाद यूएस ओपन कार्लोस अल्काजार। विमेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी, एशले ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा स्वियातेक, और विम्बल्डन की बात करें तो एलेना रेबेकिना, और यूएस ओपन की फिर से ईगा स्वियातेक। तो ईगा स्वियातेक ने 2 जीते हैं। अब आ जाते हैं 2023 में। तो अभी 2 हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो मेन सिंगल का जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का नोवाक जोकोविच ने, और फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच देखो फिर से आ गए। ऑस्ट्रेलिया में महिला एकल खिताब जीता है आर्याना साबालेंका। तो इनका नाम पहली बार आ रहा है, तो इनका याद रखना है आपको। और बेलारूस की हैं, इनका देश याद रखना है।
फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल का जीता ईगा स्वियातेक। देखो ईगा स्वियातेक फिर से आ गई ना। तो अभी ये ब्रैकेट में लिखा है कि फ्रेंच ओपन में जब मतलब 2023 का फ्रेंच ओपन जीत लिया नोवाक जोकोविच ने, तो जो राफेल नडाल का 22 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, तो अभी 23 इनके ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। तो इस समय ये टेनिस का जो इतिहास है उसके ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा जीतने वाले प्लेयर हैं ये नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। ये हो गए आपके ग्रैंड स्लैम। मैंने कोशिश की है कि जितना आपको रिलेट कर के याद करा सकें। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मेनली यही पूछता है किन देशों के बीच हुआ, और दूसरा ये पूछ सकता है कि कहाँ पे आयोजन हुआ। बाकी पूछने को तो संस्करण भी पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर का संस्करण था, और भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये नेवी, मिलिट्री या स्पेशल फोर्स ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब 99% यही बस क्वेश्चन बनेगा कि इसमें शामिल देश कौन है और ये कहाँ पे मतलब हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई तो आप ऐसे हैं जो नाम से ही पता चल जाता है, जैसे काजिंद है ना, तो इसमें कजाकिस्तान, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ 2022 का मेघालय में। मोसी सेकेंड एक्सरसाइज है मोसी, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 3 देश हैं, भारत और ब्राज़ील के अलावा रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। इन तीनों के बीच में हुआ कहाँ? हिंद महासागर में। अगला है वरुण 2023, ये भारत और फ्रांस के बीच हिंद महासागर में आयोजित हुआ। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में जापान में। तो देखो ये फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट है इसलिए जितने में फर्स्ट आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाओ आप। वीर गार्जियन भारत और जापान। गरुण भारत और फ्रांस। अभी ऊपर देखो वरुण आया था, वो भी भारत और फ्रांस है, गरुण भी भारत और फ्रांस है। ये जोधपुर राजस्थान में। और मैंने ईयर भी लिखे हैं ये सभी में, 22 और 23 के हैं सभी। सिम्बेक्स में भी नाम से पता चल रहा है, S का मतलब है सिंगापुर, I का मतलब है इंडिया, और M का मतलब है मैरीटाइम, मतलब नेवी के बीच में है ये। तो भारत और सिंगापुर आयोजित कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम। जिमेक्स मतलब जापान और इंडिया की नौसेनाओं के बीच, जहाँ पे यम आ जाएगा मतलब मैरीटाइम, ये यन आ जाएगा तो भी नेवल एक्सरसाइज। भारत और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी। नसीम अल बहर, ये देखो स्पेलिंग लिखी है BAHR, भारत और ओमान के बीच में, ओमान तट में। अग्निवारियर भारत सिंगापुर महाराष्ट्र। खंजर भारत किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश। आता है अगला सी ड्रैगन। अब सी ड्रैगन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीलेटरल है। तो USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। कहाँ पे आयोजित हुआ? गुआम। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया। अब नेवल एक्सरसाइज एन लग गया ना, तो भारत श्रीलंका हुआ कहाँ पे? कोलंबो में 2023 का। सिन्नू मैत्री अभ्यास 2023 का भारत और जापान के बीच, कोमोत्सो आइलैंड है ये जापान, वहाँ पे हुआ। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस। FR मतलब फार फ्रांस, और I का मतलब IN का मतलब इंडिया, तिरुवनंतपुरम में हुआ। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, अरब सागर में। कोप इंडिया भारत USA पश्चिम बंगाल में हुआ। धर्म गार्जियन भारत जापान, जापान में हुआ। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान, ये उत्तराखंड में हुआ। साइक्लोन 1 ये पहला है तो याद रखना है, भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजन हुआ इसका। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, नेपाल में आयोजित हुआ। अगला है लॉक्ड शील्ड्स, ये नाटो कंट्रीज़ के बीच में है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। लॉक्ड शील्ड्स क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। एस्टोनिया में आयोजित हुआ ये। ला पेरोस, इसमें UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान। क्वाड के अलावा फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। 6 देश हैं टोटल। हिंद महासागर में आयोजित। मालाबार क्वाड कंट्रीज़ के बीच, ऑस्ट्रेलिया। पहले क्वाड नहीं थे, पहले 3 थे, ऑस्ट्रेलिया बाद में इसमें जुड़ा है। तर्कस एक्सरसाइज ये पहली बार आयोजित हुआ भारत और USA के बीच, ये चेन्नई। तो जो पहली बार आयोजित हुए हैं उनको भी आपको याद रखना है। मैंने काफ़ी तेज़ी से कराया है, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करने पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।